हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाई से कहता हूँ मुझको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा ताकि आप मुझे सुन सकें। भैया मेरा थोड़ा सा मुंह और आधा हिस्सा खराब हुआ है, लकवा मार गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए मुझ पे जो मैं सो कहना चाहता हूँ आपसे। आज आज की बात कि भाई आज आपको मालूम है क्या हुआ है? ईरान ने क्या कर दिया है? ईरान ने कोई अच्छा काम नहीं किया, नॉट एट ऑल। सबसे पहला तो उन्होंने टेक्सास की मशीनरी पे हिट किया है भाई। टेक्सास के ऑयल फील्ड पे जहाँ 3 मिलियन बैरल तेल रोजाना लगता है भाई। दूसरा, उन्होंने न्यूयॉर्क के एक जहाज पे जो चल रहा था, जहाज पे उस पे हिट किया। शुक्र है चलते पे नहीं किया, अभी वो हवाई अड्डे पे ही था। उस जहाज पे हिट कर दिया है भाई उसके एक जहाजी मुल्ला ने। उसके बाद इन्होंने एक क्या कहते हैं, लंदन में एक जगह और हिट किया है भाई। आप तीन तीन जगह हिट कर रहे हो। आपके जो खुमैनी मारा गया है वो अपने लोगों से यही तो कह के गया है। वो क्योंकि वो जानते हैं कि वो अमेरिका से नहीं लड़ सकते डायरेक्ट आमने सामने, इसीलिए इस तरह के काम वो कर रहे हैं। हाँ जी, इस तरह के काम वो कर रहे हैं भाई। मैं बात तो करना चाहता हूँ अपने इंडिया की, क्योंकि पर वो बीच में उनकी खबरें आ जाती हैं, इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं, वो भी देनी पड़ती हैं आपको भाई। इस तरह के कांड जिहादी लोग करने पिछले उतारू हो गए हैं। क्या इस तरह के कांड पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है इन लोगों के लिए। कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी, आप सुरक्षित नहीं हैं। आप ध्यान दें कौन मुल्ला है और इन मुल्लों का क्या करना चाहिए भाई। भाई इनको तो निकाल बाहर फेंकना चाहिए। लंदन को इन्होंने क्या जिहादी मुल्क बना दिया? लंदन के ऐसे बेवकूफ़ बंदे, वहाँ के मेयर वगैरह इतने बेवकूफ़ हैं, उन्होंने पूरा जिहादी ग्रुप ही खड़ा कर दिया पाकिस्तान से भाई। पर जिहादी मुल्क बन गया है लंदन पूरी तरह से आजकल। और कहीं कहीं जैसे न्यूयॉर्क में हो गया, टेक्सास में हो गया, इस तरह के बहुत से जिहादियों को इन लोगों ने पनाह दे रखी हैं भाई। इंडिया में भी जिहादी हैं, बहुत जिहादी हैं। वो कत्लेआम करने की इजाज़त मांग रहे हैं। वो ये भी जानते हैं हम इंडिया से डायरेक्ट नहीं भिड़ सकते, तो क्यों ना यहाँ के जिहादी इस्तेमाल किए जाए भाई। क्यों ना यहाँ के जिहादी इस्तेमाल की जाए। पर भारतीय सरकारों को समझ आते हुए भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही उनको, जिहादियों के लिए, कि उनका किया क्या जाए। आप कह रहे हैं क्या कहते हैं, इधर पश्चिम बंगाल में देख लो कितने जिहादी इकट्ठे हुए हुए हैं भाई।
और वहाँ के एक हिंदू चीफ मिनिस्टर, मेरे को चीफ मिनिस्टर बना दो, बाकी जाए भाड़ में। हाँ, बाकी जाए भाड़ में, पर मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो। वो क्या क्या कांड करती रहती है, और क्या अपने स्टेट के वो खोलती रहती है उनके लिए दरवाजे, वही बांग्लादेशियों के आने जाने के। अब पीछे बांग्लादेशियों को ने आपको पता ही होगा क्या किया है, पर हिंदू तो चुप रहेगा। भाई काट दो, मार दो, मुझे 1 लाख रुपए दे जाओ। ऐसे करते हैं। जो सनातनी है, रियल सनातनी, उनको फर्क नहीं पड़ता। पर आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाए, तैयार होना ही पड़ेगा हमारी राजनीतिक पार्टियों को। भाई मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं और पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर, लेफ्टिस्ट की बात नहीं कर रहा। बाकी जो पार्टियां हैं उनको तैयार होना ही होगा भाई, बिल्कुल तैयार होना ही होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है, अब उनसे तेल मंगा लिया, क्या कहते हैं, ईरान से। ईरान से तेल मंगा लिया। इन लोगों को पैसा ही ज़्यादा प्यारा है। वो ये नहीं देखते कि ये लोग कर क्या रहे हैं, पीठ पीछे पीठ पीछे कर क्या रहे हैं। भाई ठीक है, गलती इजराइल की भी होगी, थोड़ी बहुत अमेरिका की भी होगी। अमेरिका तो सारा ही पैसे पे मरता है भाई। हाँ, जब हमारे को रशिया बहुत सारा तेल दे रहा है, सब कुछ जरूरत है, क्या जरूरत है ईरान से और तेल लेने की भाई? हाँ जी, ईरान से तेल लेने की जरूरत क्या पड़ गई है, बताओ आप मुझे। ईरान से तेल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी यूं कह दिया कि जाओ हमारे जहाज खड़े हैं, इनको तेल दे दो। तेल ले लिया उनसे। पर ये कोई बात हजम वाली बात नहीं हुई भाई। इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया, तेल ले लिया, पर ये भी बहुत बढ़िया जो मारे जा रहे हैं सारे वर्ल्ड में, और आपके इंडिया में जो मारे जाएंगे हिंदू, उनका उनका क्या? फिर भी आप तेल लेते रहोगे, इनसे तेल लेते रहोगे। अब पाकिस्तान का क्या? अब ये लोग दोबारा पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गए, अमेरिका और इजराइल। अमेरिका और इजराइल दोबारा गोद में जाके बैठ गए कि हमारी ईरानियों से बात करवा दो। ये हमारे को वो कर रहे हैं, ये सुधर नहीं रहे, इनसे बात करवा दो। बात करोगे, क्या बात करवाएगा? एक जिहादी देश एक दूसरे जिहादी देश से क्या बात करवाएगा भाई? तुम सुधर जाओ, क्या कहेगा उनसे? इनको वो बस 3 4 5 लीटर लगा देगा, पैसे ले लेगा इनसे और मौज करेगा। उसने करना क्या है? अमेरिका से पैसा ले लेगा। चाइना ने तो देना बंद कर दिया। हाँ, चाइना ने देना बंद कर दिया। इनको पैसा चाहिए, पैसा। और थोड़े दिन क्या कहते हैं, ईरान से बात करवा देगा। ईरान से बात कैसे करवाएगा भाई? किस बेस पे करवाएगा? ईरान से तो पटती नहीं है। कह रहा है कि मैं वो करूँगा। एक बात बताओ, आप क्यों इंडिया नहीं दिखता, इतना बड़ा देश? इंडिया नहीं दिखता, इतना बड़ा देश नहीं दिखा आपको? आपको पिद्दी का शोरबा नजर आया पाकिस्तान, जिसकी कोई मानता नहीं, सुनता नहीं। आप
पाकिस्तान के उसमें लग गए भाई, ये हमारी बात करवाएगा। अमेरिकन्स, तुम लोग निरे बेवकूफ हो, निरे बेवकूफ। कौन सा देश तुम्हारा है, कौन सा नहीं, तुम्हें इस बात का कोई इल्म ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। अभी तुमने क्या किया, आक्रमण करवाए हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, ताकि ये दुनिया से चले जाए, ताकि इनका देश दोबारा से लूला हो जाए और हम मौज करेंगे। मौज ही करोगे तुम, तुम्हारा क्या लेना देना दुनिया से, तुम्हारा क्या लेना देना अमेरिकन्स, तुम्हारा क्या लेना देना है इस दुनिया से। तुमने ईरान पे भी आक्रमण किया तो अपने पैसे के फेवर में या तेल के फेवर में। क्या तेल मिल गया तुम्हें, बताओ भाई। उसका तो जायज था, क्या कहते हैं भाई, ये लोग कभी भी हमारे पे आक्रमण कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर दूर आक्रमण कर सकते हैं। और ईरान तो पहले ही, जब ईरान पे आक्रमण करना चाहिए था, जब तुम चुप बैठे रहे भाई। जब तुमने बेकार का आक्रमण इराक पे किया, तब ईरान पे करना चाहिए था। पुट्ठा काम, पुट्ठा काम तुम्हारा। अमेरिकन, तुम्हें ये नहीं पता चलता कि हमने किस देश पर क्यों आक्रमण करना है, किस लिए आक्रमण करना है। तुमने उन जिहादियों को अपने वहां बिठा रखा है, नहीं बिठा रखा हो तो बता दो। तुमने उन जिहादियों को अपने पास बिठा रखा, अपनी झोली में बिठा रखा है, नहीं बिठा रखा बता दो आप। तुम्हारे एक दो मेयर मोहम्मदन बन गए हैं भाई, न्यूयॉर्क के मेयर मोहम्मदन, बताओ। लंदन में ये काम हो रहा है भाई। अकल से काम लेना सीखो, अकल से काम लेना सीखो। उसने, शिया देश ने अब दुनिया भर का वो फैला दिया, जब तक तुम उस पर कब्जा नहीं कर लेते देश पे। अब तो युद्ध ही करना पड़ेगा तुम्हें, अब तो युद्ध ही करना पड़ेगा। अब ऐसे बात नहीं चलेगी। आज आप चले जाओ तो कल को दूसरा सीएम पीएम तुम्हारा राष्ट्रपति आएगा, उसे ये काम करना पड़ेगा, उसे ये काम करना पड़ेगा। और चाहे तुम कर सकते हो तो कर लो एक कोशिश कि सारे देश मिलके उस पर आक्रमण कर दो, ईरान पे। तब जाके गुजारा है भाई, तब जाके गुजारा है कि सारे मोहम्मदन देश मिलके ईरान पर आक्रमण कर दो। ये और उनका क्या कहते हैं, अमेरिका ही उनकी फेवर करे भाई, और इजराइल मारे उनको देके, तब जाके गुजारा है। नहीं तो ये लोग किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे ये लोग भाई। इन लोगों ने कसम खा रखी है कि हमने कोई भी रिजीम चलने नहीं देनी, चलने नहीं देनी कोई भी रिजीम, कसम खा रखी है। और हमारा क्या कहते हैं, इंडिया के हाल भी अब धीरे धीरे और बुरे होते जाएंगे, बुरे होते जाएंगे इंडिया के हाल, यदि इंडिया ने अपने आप को नहीं सुधारा तो। इंडिया ने नहीं सुधारा तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्द ही हमारे यहाँ भी गृह युद्ध होने ही वाला है, क्योंकि ये तो सुधर नहीं रहे, मोहम्मदन सुधर नहीं रहे, दुनिया भर के आक्रमण करवा रहे हैं। अभी आपने देखा पीछे पूरा का पूरा जिहादी ग्रुप जो कि डॉक्टरों का था भाई,
वो आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहा है। मेरे को लगता है कि भैया इनका 3-5 करने का टाइम तो आ गया है भाई, और 2-3 साल फर्क जरूर पड़ेगा। इनकी बात समझ में घुसती नहीं है, इंडिया की बात समझ में घुसती नहीं है। इंडिया, तुम जितना मर्जी दम लगा लो इन पे, इंडिया वालों, जितने भी आप मेरे बात को सुन रहे हैं ना, आप राजनीतिज्ञ जितने भी हैं, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को गौर करो, जो मैं कहने जा रहा हूँ भाई। इनको बिल्कुल इनकी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, नहीं तो हाल बुरे होने वाले हैं। और जब हाल बुरे हो जाएं तो इनको रोकना मत, हिंदुओं को मत रोकना, सनातनियों को मत रोकना। ये हिसाब हो गया है आज की डेट में भाई। अब सारा काम खराब ही होगा आगे, अब सारा काम खराब ही होगा, मैं सच कह रहा हूँ। खैर, इंडिया ने तो अपने ईरान का तेल लेकर अपनी तरफ से तो अच्छा काम करती है, गवर्नमेंट कोई भी अपनी तरफ से अच्छा काम करती है, पर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला भाई, मैं सच कह रहा हूँ। आप एक बार ले लो, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो इन जिहादियों से पेट्रोल डीजल, 2-3 बार ले लोगे, उसके बाद तुम्हें ही खाएंगे, तुम्हें ही खाएंगे। जैसे आज इंग्लैंड को बेड़ागर्क कर दिया ना इंग्लैंड का इन लोगों ने, ऐसे एक दिन अमेरिका का होगा, और कुछ थोड़े टाइम बाद ये इंडिया में भी उल्टे सीधे काम शुरू कर देंगे जिहादी। तो इनका 3-5 करना जरूरी हो गया है भाई। ये लोग, आप लोग समझ लो, किस करोड़ बैठेगा, किस करोड़ ऊँट, किस करोड़ बैठेगा, किस करोड़ नहीं। खैर, मैं आज अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।